बिल्कुल, तो आपने ये तैयारियां यहाँ पर देखी कि किस तरीके से ये अगरबत्ती जो धूप लाई गई थी उसको जलाया गया, लेकिन अयोध्या में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा की पहले तैयारियां लगातार जारी हैं। इसी के साथ में आज नूतन विग्रह की जो पूजा है, अनुष्ठान है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन अब हम आपको रामनामी समाज से मिलवाते हैं जिनके रोम रोम में प्रभु श्री राम बसते हैं। आप देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। एक तरफ अयोध्या धाम में राम जन्मभूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जोरदार तैयारियां जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ देश में रामनामी समाज में भी राम मंदिर को लेकर हर्ष है। रोम रोम में राम नाम को धारण करने वाले रामनामी समाज के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन अपने शरीर के रोम रोम में राम नाम को गुदवाने की इनकी परंपरा रही है। आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, हर जगह सिर्फ राम राम का नाम। ये रामनामी समाज के लोग हैं। इनके लिए राम किसी मंदिर में नहीं, किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि इनके रोम रोम में प्रभु श्री राम समाते हैं। शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं जहां राम न लिखा हो। कपड़ों पर राम, शॉल पर राम, टोपी पर राम, यहाँ तक कि घर की दीवारों और दरवाजों पर भी केवल एक ही नाम है, राम राम। यहाँ तक कि समाज में मरने के बाद ये अपना शव जलाने की जगह दफनाने की परंपरा है, ताकि उनके शरीर पर लिखा राम राम जल न जाए। वे किसी से मिलते हैं तो एक दूसरे को राम राम कहकर अभिवादन करते हैं। किसी को पुकारते भी हैं तो केवल राम राम बोलकर। इनके लिए बस राम नाम ही पर्याप्त है। निराकार प्रभु श्री राम को मानने वाले रामनामी समाज के लोगों में अयोध्या में राम मंदिर को लेकर खासा उत्साह है और वो उस जमीन पर जाकर अपना शीश झुकाना चाहते हैं जहां प्रभु श्री राम अवतरित हुए थे। हम भजन भक्ति करबो के राम राम के हमी चुना हमार ससुर करीस, हमार जेठानी देरानी सब कोई करे नु भजन। हमार ससुर माथा भा लिखारी से और हमारा आदमी लिखारी से बदन भा। दरअसल रामनामी समाज के लोगों के मुताबिक अछूत मानकर उनके पुरखों को मंदिर जाने से रोक दिया गया था। 1890 में रामनामी समाज की स्थापना हुई। मंदिर जाने से रोकने पर राम नाम गुदवाया। माल खरौदा क्षेत्र के चारपारा से शुरुआत। निराकार राम स्वरूप को मानते हैं। रोम रोम में राम नाम का गोदना, मोर मुकुट, रामनामी वस्त्र, पैरों में घुंघरू पहचान, मांस मदिरा के सेवन से सख्त परहेज। जांजगीर चांपा, रायपुर, महासमुंद में मौजूदगी। समय के साथ कम होती जा रही संख्या। हमन के जो माता पिता जी है वो पहले के हरे जो राम नाम के नाम लगो दुआर से अपन शरीर में मूर्ति पूजा करता तुम? नहीं, हम मूर्ति पूजा नहीं करें। घर में का चीज के रहते का है तुम्हारे? रामायण। एक घर में सिर्फ शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी बस चलते। किसी का घर के खाना पीना मतलब नहीं चला। पूजा पाठ के मतलब रामायण हमन के घर में हमें वही करे पूजा पाठ करते हैं। हम मूर्ति पूजा नहीं है। मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। इसे चरितार्थ करते रामनामी समाज ने राम को अपने अंगों में सजा लिया है और कहते हैं राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे झूठ। अयोध्या में रामलला के मंदिर से रामनामी समाज में हर्ष है। आखिर 500 सालों का इंतजार खत्म होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जैसा कि हमारी सहयोगी शिखा भी तस्वीरें दिखा रही थी, आपको बता दें कि यहीं पर अभी कुछ देर के बाद में राम मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए जो मुख्य यजमान है, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा की जो शुरुआत होगी उसमें जो मुख्य यजमान है अनिल मिश्रा, वो पहुंचने वाले हैं। वो यहां सरयू स्नान करेंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। लेकिन उसके पहले जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की अपील की थी पूरे देशवासियों से कि आप दिवाली मनाइए, कुछ वही दृश्य अब हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। राम पैड़ी पर तो नहीं, लेकिन सरयू तट पर आप देखिए किस तरीके से
ओम बनाया गया है, त्रिशूल बनाया गया है, धनुष बाण बनाया गया है, राम और सीता लिखा गया है। ये वो तैयारी है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद इस बात की अपील की थी कि आप लोग दिवाली मनाइए और ये दीपावली बहुत खास होगी, क्योंकि वास्तव में प्रभु श्री राम अपने महल में विराजित होने वाले हैं, जिसको लेकर ये दीपोत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा। ये देखिए तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं, किस तरीके से जय श्री राम यहाँ पर लिखा हुआ है, त्रिशूल नजर आ जाएगा। और ये सरयू के घाट पर, सरयू के तट पर ये तैयारी यहाँ की गई है। घाट आप देख ही रहे हैं, आप देखिए कि कैसे नौका विहार करते हुए लोग यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। ये तमाम नौकाएं हैं जो चलाई जाती हैं, जो सीधे यहाँ से गुप्तार घाट का सफर तय करती है। गुप्तार घाट पर भी ऐसे ही सौंदर्यीकरण देखने को मिला है और पूरी अयोध्या में इसी तरीके से सजावट लगातार जारी है। दिवाली की तैयारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि उस दिन धूम धड़ाके के साथ में पूरे देश में दीपावली मनाई जाएगी, क्योंकि ये जो उत्सव है वो 500 वर्षों के संघर्ष के बाद सामने आया है। और जो खुशी, जो हर्षोल्लास लोगों के मन में है, उनके जहन में है, वो देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको दिखेगा कि अभी तैयारियां यहाँ शुरू हुई हैं। ये दीपक लगाए गए हैं जिन्हें जलाया जाएगा और दिवाली मनाई जाएगी। पूरी अयोध्या में इसी तरीके की तैयारी है, गूंज है। सड़कों पर रंगोली बनाई जा रही है, पेंटिंग की जा रही है। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार किस तरीके से प्रभु राम के आगमन की तैयारी हो रही है। सहयोगी शिखा का भी रुख कर लेते हैं। शिखा, ओवर टू यू। बिल्कुल, तो देखिए सृष्टि भी तस्वीरें दिखा रही थी कि किस तरीके से घाट को सजाया गया है और इसलिए यहाँ पे आज ही से ये दीपोत्सव की शुरुआत हुई है। 22 जनवरी तक रहेगा। देश भर में इस समय राम नाम की गूंज है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि कश्मीरी छात्रा सैयद बतूल जेहरा ने राम भजन गाकर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। आइए आपको सुनवाते हैं। नॉर्थ कश्मीर की ज़रा बतूल, जो कि नॉर्थ कश्मीर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हैं, इनसे हम बात करेंगे। जो इन्होंने एक भजन गाया कुछ टाइम पहले। अचानक मेरे माइंड में जुबीन नौटियाल का एक भजन सुन के, राम भजन हिंदी में जो था, वो सुन के मेरे माइंड में एक थॉट आया कि क्यों ना मैं इसे पहाड़ी में ट्रांसलेट करके बोलती हूँ। तो पहले मैंने लिखा, मैंने 2-4 भजन सुने औरों के भी, तो मैंने कॉपी पेन हाथ में ली और बैठ गई लिखने। तो मैंने लिखी, 4 लाइन्स मैंने लिखी हैं और मैंने गाया। तो कश्मीर अहेड जो हमारा अपना चैनल है, उसने ये पोस्ट किया और रातों रात में ये मेरा गाना वायरल हो गया। आप मुझे कुछ लाइन सुनाई, क्या लिरिक्स है? पहाड़ी में भी सुनाई और हिंदी में भी सुनाई। जी, पहले मैं आपको हिंदी में सुनाती हूँ कि जिससे मुझे कंसेप्ट आया। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। फिर मैंने इसे लिखा पहाड़ी में और मैंने इसका टून भी पहाड़ी एक गाने जैसे दिया, जो है कि मड़ी चौखट टाटुर का अज 4 धाम आए दिन, मड़ी चौखट टाटुर का अज 4 धाम आए दिन, प्रा लक्ष्मण होर भक्त हनुमान आए दिन, बजाओ डोल स्वागत बीच मड़े कर राम आए दिन। अयोध्या की एक हिस्टोरिकल इनॉग्रेशन जो होने जा रही है, कितना एक्साइटेड है आप? हाँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ, जिसकी मतलब अयोध्या राम मंदिर की वजह से मेरा ये गाना इतना ज़्यादा चल गया। और पहली बात, मैं एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ और सैयद फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारा मज़हब भी हमें यही चीज़ सिखाता है कि जो दूसरा धर्म है उसकी रिस्पेक्ट करो। स्पेशली जो प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने कभी ये नहीं किया कि ये उस धर्म का है, ये लो कास्ट का है, ये। और उनसे ही मुझे ये सीख मिली, जो मेरे रोल मॉडल है। और हमारे जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, उनका ये कॉल है कि आप जिस वतन में रह रहे हो उससे मोहब्बत करो। आपको देख रहा हूँ लगातार आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में कश्मीर में जा रहे थे आज मॉर्निंग से, तो कितना एक्साइटमेंट है लोगों में अयोध्या को लेकर, अगर मुस्लिम कम्युनिटी की स्पेशली अगर मैं बात करूँ? हाँ, सीरियसली मुझे पहले नहीं पता था कि अयोध्या को लेके मुस्लिम्स के माइंड में भी अच्छा कंसेप्ट है। तो जैसे मुझे अभी काफ़ी कश्मीरी ब्रदर्स ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, हमारे घर पे इवन मुबारक के लिए आ रहे हैं कि आपकी बेटी का ऐसे ऐसे हो गया एक दिन में, ये वो। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और स्पेशली मैं थैंकफुल हूँ हमारे जो जम्मू कश्मीर के LG श्री मनोज सिन्हा साहब हैं। उन्होंने कभी ये चीज़ नहीं देखी कि मैं जम्मू कश्मीर में मैक्सिमम मुस्लिम्स रहते हैं तो हम क्यों उनका सपोर्ट करें। वो उनके माइंड में भी तो ये चीज़ हो सकती थी ना कि ये मुस्लिम है, मुझे क्या इनके साथ।
लेकिन नहीं, मुझे उनसे भी ये चीज़ सीख मिली कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई।